अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर नवाज शरीफ साहब के वकला ने कल तक अगर मैं अपनी खबर का चले फॉलो अप आपको दे दूँ, और मैंने आपको ये बात बता दी थी कि मंगल के रोज़ तक नवाज शरीफ साहब के जो वकला हैं वो गिरफ्तारी से कबल एक ज़मानत की दरख्वास्त देंगे, और इसके लिए प्रॉपर तरीके से काम भी शुरू कर दिया गया है। और अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तैयार के होते हुए नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम मजबूत ना हो, ये हो किधर सकता है? एहसन बून के होते, ये ना हो आसमा जहांगीर ग्रुप, क्योंकि सारा टिल्ड रखता है नून लीग के लिए। तो वो जो है एक दरखास्त दायर कर दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर आप मेरा वीलॉग प्रॉपर सुनते हैं तो मैंने आपको पूरी एक लॉजिक दी थी, पूरी एक जस्टिफिकेशन दी थी कि क्यों, कब, क्यों और किस वजह से लाहौर हाई कोर्ट नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका जहाज लैंड हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा और ये 10 से 12 दिन की फांसी जमानत होगी, क्योंकि जलसा निकालना है 21 अक्टूबर का। क्योंकि 21 अक्टूबर को क्योंकि फांसी जमानत नहीं ली तो फिर डेफिनेटली जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकता है। मगर यहाँ पे अगर कानूनी माहिरीन की मैं बात करूँ, जो चोटी के कानूनी माहिरीन है, जिनका तल्लुक ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से है, ना पीपल्स पार्टी से है, उनका किसी जमात से तल्लुक नहीं, एक बाइसनेस उनमें कोई नहीं है, मगर एक न्यूट्रल होकर उन्होंने ये बात कही है कि कानून में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि इतना मोस्ट वांटेड इंसान जो कि 1 माह की छुट्टी लेके 4 साल तक ना आए, तो ये भी अदालतों की तौहीन है। उस शख्स को अगर लीव मिल जाता है इसके अंदर खुदैबिया पेपर के अंदर, या उनको मिल जाता है एमन फील्ड डिपार्टमेंट के अंदर, तो कहते हैं वो एक अपने अंदर एक अपनी नोयत का एक अलग केस होगा कि इस केस में उनका अगर रिलीफ मिलता है, ये कानून के साथ एक मजाक होगा। मगर नवाज शरीफ साहब को जमानत मिलेगी, आप देख लीजिएगा सारे मामला तो होंगे। तहरीक इंसाफ की तरह लंबे लंबे फैसले महफूज नहीं किए जाएंगे, चटपट मंगनी चटपट ब्याह वाला साहब होएगा और आप देखिएगा ये सब कुछ होगा। मगर नवाज शरीफ साहब की जी पूरी जो है वो एक प्रोफाइल तैयार कर ली गई है, उनको कल ही अप्लाई किया जाएगा और जैसे ही वो आएंगे, जहाज़ लैंड करेगा तो जहाज़ में भी लैंड करते साथ ही पाकिस्तान में उनसे कुछ सिग्नेचर करवाए जाएंगे। उस सिग्नेचर करवाने के बाद एयरपोर्ट में जो है वो कदम रखेंगे, जो है रनवे के ऊपर ही कदम रखेंगे। उसके अलावा और कहा जा रहा है कि रनवे से उनको पूरा एक प्रोटोकॉल के जरिए लाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब को रनवे पे भी नहीं था उतरने दिया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पता वो एएसएफ बागी पूरा एक मंजर था, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। मगर ये सब कुछ हुआ, मेरा काम था आप तक ये खबर देना। उधर अगर मैं आपके साथ बात शेयर करूं तो हाफिज अहमदुल्ला साहब वो हैं जिनके ऊपर लास्ट दिनों एक हमला होता है और अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें बड़ा बाल बाल बचाया है, और वो तर्जमान है पीडीएम के। वो उनका एक गिला सामने आया, उन्होंने कहा जी कि मैं इनका बड़ा इनके ऊपर तनकीद नहीं था करता, हालांकि मैं पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहा था, मगर मेरा पता लेने के लिए, मेरी अयादत के लिए बिलावल भुट्टो साहब आए, मगर नून लीग से कोई शख्स ना आया। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और बेनजीर को भी मिसाके जमहूरियत से आए, सिक्योरिटी रिस्क थे, मगर वो थ्रेड के बावजूद वजीर आजम 2 नंबर है। और चले उनकी तो हलाकत होगी, जो बेनजीर साहब हैं, मगर जो है वो जरदारी साहब आए, मगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो भी वो यही बात कह रहे हैं। मगर नज़र आ रहा है कि हाफिज अहमदुल्ला साहब इस वक्त उनके साथ भी, क्योंकि जो JUIF है वो ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन ना करवाएं, मगर उनको भी साइड पे कर दिया गया है, पीपल्स पार्टी को भी साइड पे कर दिया गया, उन्हें अपनी राह में ले आया है। वहीं को वो कहते हैं ना आसिफ जरदारी साहब की, जब नून लीग इक़्तिदार से बाहर होती है तो पाँव पकड़ती है, जब इक़्तिदार में होती है तो गला पकड़ती है। तो भी इस वक्त उनको पूरा जो है एक अजीम शान शहनशाह जैसा प्रोटोकॉल दिया जाए, और आप देखिएगा कितना अजीम किस्म का एक प्रोटोकॉल होगा। उधर जी साइफर केस का मामला, गवाहान तैयार हो गए हैं, और डेफिनेटली जब साइफर केस है तो आजम खान जो कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, थोड़ी नवाज शरीफ साहब के सॉरी इमरान खान साहब के 164 का उनका बयान, उसके अलावा जो असद मजीद साहब है जिनको डोनाल्ड लू ने बकाया तौर के ऊपर एक खत दिया और फिर उसको डिमाश किया गया, सारे मामला हुए। आज बेसिकली जो दरख्वास्त थी वो तहरीक इंसाफ की तरफ से थी कि इस साइफर के केस को ही डिस्चार्ज कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, मगर आज उससे डिस्चार्ज ना किया गया। फिर खबर रिपोर्ट ये थी कि क्या ये जेल में होगा या अदालतों में पेश होना पड़ेगा। मगर जज साहब ने, अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो जज है, उन्होंने कहा जी नहीं, ये ट्रायल जो है वो जेल में होगा। मगर मैं आपको ये खबर दे दूं कि नवंबर के एंड तक नवाज शरीफ साहब की 14 साल सज़ा की, ये बात ये देखिए 14 साल सज़ा की प्लानिंग हो चुकी हुई है। कुछ बात कैपिटल पनिशमेंट तक भी जा रही है। गद्दार एक याद रखिएगा, 2 उन्हें सजाएं मिलेगी, मेरा ब्लॉग नोट कर लीजिएगा, एक गद्दार और दूसरा वो 14 साल के लिए अंदर जा रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट वाली
जो बात है वो सिर्फ थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि बड़े बड़े साहबी भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, तो मेरा भी बात करना ये बनता है। मगर आज जब FIA के वकील से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इस मामले में तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है उसमें तो कम से कम 10 साल तक कम से कम 10 साल तक किसी शख्स को अंदर रखना पड़ता है, तो उसकी सजा ये बनती है। मगर अगर ओवरऑल मैं इस पिक्चर को आपके साथ ड्रा करूं तो इमरान खान साहब के लिए हालात मज़ीद सख्त से सख्त तरीन होते मैं इस वक्त देख रहा हूँ। और डेफिनेटली जो सियासत की सूझबूझ रखने वाले हैं, जो इस मुल्क की सियासत की काया पलटते जिन्होंने देखी है, या जो समझते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या बात करनी चाहिए, वो भी ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और नवाज शरीफ साहब को मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसा घोड़ा बना के पेश किया जाएगा कि जो भागेगा इसके साथ दाएं बाएं कोई घोड़ा नहीं भागेगा, और जितना ये भाग सकता है ये भागेगा, और ये जो विनिंग लाइन है उसको क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद ये पाँव उठा के कहेगा हाँ सब कुछ मैंने किया है। उसके बाद असल इसके साथ फिर मामला खराब होंगे, और फिर बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर तहरीक इंसाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे लोगों को। आप क्या समझा मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय अल्लाह को हमीना। अस्सलाम वालेकुम।